हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के पार्ट 2 यानी भाग 2 का पहला चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर आती है और किसी पृष्ठ से टकराती हैं तो वहाँ पर तीन घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जा सकती है, दूसरा उस पृष्ठ द्वारा कुछ प्रकाश अवशोषित कर लिया जाए, तीसरा कि उस पृष्ठ से होकर किसी और माध्यम में चली जाए। ध्यान सुनो, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर आ रही है तो टकराने के पश्चात वहाँ पर तीन घटनाएं हो सकती हैं या होती हैं, यूँ कह सकते हैं होती हैं। पहला, उसी माध्यम में लौट जाती हैं कुछ प्रकाश किरणें, कुछ प्रकाश किरणें उस माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, यानी उस पृष्ठ से होकर दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। तीसरा, उस पृष्ठ द्वारा कुछ ऊर्जा को यानी कुछ प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लिया जाए। ये तीन घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरणें किसी माध्यम से टकरा कर उसी माध्यम में, ध्यान सुनो, जब कोई प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर आती हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ध्यान सुनो, जब कोई प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर आ रही हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चली जाती हैं तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर आती हैं और पृष्ठ से टकराने के पश्चात पृष्ठ से होकर दूसरे माध्यम में चली जाती हैं तो इसे कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का, मैं घटना की बात कर रहा हूं, प्रकाश का अपवर्तन। ये तो प्रकाश क्या करे, कुछ प्रकाश किरणों को ये पृष्ठ जो है अवशोषित कर ले। चलो, तो वन बाय वन एक एक घटना को हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला हम लोग का हेडिंग रहेगा प्रकाश का परावर्तन। पहला हेडिंग मारो, प्रकाश का परावर्तन। चलो प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। हम लोग को मेनली दो ही पढ़ना है, एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अवशोषण नहीं पढ़ना है। तो हेडिंग मारो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर आती हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चली जाती हैं तो इसे कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जो आने वाली किरण होती हैं, जो माध्यम से होकर आती हैं, उसे कहते हैं आपतित किरण। उसे कहते हैं आपतित किरण। टकराने के पश्चात जो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं उसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ से अगर जो हम कोई लंब रेखा ड्रॉ करें, कोई लंब रेखा खींचे तो उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। उसे कहते हैं हम लोग अभिलंब। अब जहां पर प्रकाश आकर गिरती हैं या फिर यूं कह सकते हैं जहां से प्रकाश परावर्तित हो रही है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर आती हैं और आकर किसी पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो प्रकाश किरण आ रही है और आकर पृष्ठ से टकरा रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में लौट जा रही है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और जो इस पृष्ठ के लंब होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें आकर टकरा रही हैं पृष्ठ पर उसे कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। ठीक, लंब अभिलंब का मतलब, विलंब का मतलब मैं एक बार समझा रहा हूँ। ये हुआ प्रकाश का पृष्ठ हमारा और यहाँ पर हमने क्या किया, एक लंब रेखा खींच दिया। ठीक है,
एक लंब रेखा खींच दिया, यही क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा हमारा। ठीक है, एक लंब रेखा डाल दिया हमने इसमें, इस पृष्ठ पर, ये पृष्ठ है जो इसको हम लोग मान सकते हैं ये लाइन, इसको हम लोग मान लेते हैं ये लाइन है। ठीक, ऊपर वाला एक माध्यम है, नीचे वाला एक अलग माध्यम है। ठीक है, तो हमारी प्रकाश किरणें आ रही हैं, इसे टकरा कर इसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं। तो इस जहाँ पर टकरा रही है उसे कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु, और इसी पे हम एक लंब डाल दें तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब कह लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसे हम लोग आई से लिखते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, परावर्तन कोण। इसे हम लोग आर से लिखते हैं, ध्यान सुनो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। पहला समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिकॉल करा दूंगा लास्ट टाइम में। ठीक है, अभी करा दे रहा हूँ। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रकाश किरण जब क्या होती हैं, किसी माध्यम से होकर आती हैं, तो किसी माध्यम से होकर आकर किसी पृष्ठ से टकराती हैं, तो वहाँ पर हमें तीन घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, दूसरा एक प्रकाश क्या करें, उस माध्यम से, उस पृष्ठ से होकर दूसरे माध्यम में आ जाती हैं, और तीसरा उस पृष्ठ द्वारा कुछ अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर आती हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चली जाती हैं, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब क्या हो, प्रकाश की किरण आती हैं और पृष्ठ से टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और अवशोषित कर लिया जाता है तो ये कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। हम लोग को प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश के अवशोषण नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन पे आ रहे हैं। हमारा पहला हेडिंग में लगा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अभी मैं समझा दिया हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर आती हैं और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश पृष्ठ से टकराने के पश्चात जो उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है, जो पृष्ठ के लंबवत रेखा होता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। पृष्ठ के लंब डाला गया रेखा अभिलंब कहलाता है। जहाँ पर प्रकाश किरण आकर टकरा रही है उसे कहते हैं हम आपतन बिंदु। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, अब अगला हेडिंग हमारा है, अगला हेडिंग है परावर्तन के नियम। तो हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसकी हमें यूज है, जरूरत है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगला हेडिंग है हमारा प्रकाश का, या फिर यूं कहें परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम क्या है? जो प्रकाश का परावर्तन है वो दो नियमों को फॉलो करता है। ठीक है, यानी यूं कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला सुन ध्यान दें, पहला क्या है कि जो आपतित किरण है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। पहला नियम देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होता है। यह है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे आकर इधर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे आकर इधर नहीं जाएगा, या यूं कहें ऐसे आकर ऐसे नहीं जा सकता है। एक ही तल मतलब इससे चिपक के आएगा तो इसी से चिपक के जाएगा। ठीक है, एक ही तल में, ये एक तल है, इसी तल में होना चाहिए, और अभिलंब भी क्या होगा, इसी तल में होगा। ऐसा नहीं है कि अभिलंब हम
एज्यूम कर लो अभिलंब हमारा यहाँ पर है, मैं ऐसे बता, अभिलंब हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा प्रकाश किरण ऐसे आकर ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे आकर ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, हमारा अभिलंब ये है, तो हमारा प्रकाश किरण ऐसे आकर ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। एक ही तल में होना चाहिए, ध्यान समझना, लोग कंफ्यूज रहते हैं एक तल को लेकर, इसी से चिपका आएगा और इसी से चिपका हुआ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एक ही तल में होना। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। हम लोग दूसरे नियम की बात कर लें। दूसरा नियम क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला नियम, प्रथम नियम क्या है हमारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। यह है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम की हम लोग बात कर लें। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, ध्यान सुनो कि देखो, ये हुआ हमारा आपतन कोण और ये हुआ हमारा परावर्तन कोण। तो जो आपतन कोण होता है प्रकाश के परावर्तन के लिए, जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोण आई होता है वो बराबर होता है कोण आर के। ये हमारा परावर्तन का पहला दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण है, आपतन कोण कहने का मतलब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण। तो जो आपतन कोण होता है वो और जो परावर्तन कोण होता है वो बराबर होता है। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।